बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईम चौधरी। आए बात करते हैं। आज इमरान खान साहब ने जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो ओवल ग्राउंड में तलबा से ख़िताब किया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खान साहब भी बड़े ही लाइट अंदाज में अपने नौजवानों से बात कर रहे थे। तो ये नौजवान जो हैं, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज के नौजवान सब जानते हैं वतन अज़ीज़ में कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का क्या मुकाम है पाकिस्तान की तदरीसी सरगर्मियों में। और वहाँ से पढ़े हुए नौजवान और उन साबिका जो तलबा थे का ये कॉलेज जो है वो कायद-ए-आज़म, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल का कॉलेज है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बड़े बड़े ज़ोमा ने, पितरस बुखारी कभी इसके तालिब इल्म थे, कब फिर इसके हेड रहे। तो इसी तरह बेशुमार हस्तियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सर्व किया, अब भी सर्व कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी, और अस्करी ब्यूरोक्रेसी में भी, और इसी तरह दीगर शोबा ज़िंदगी में गवर्नमेंट कॉलेज से फ़ारगल तहसील तलबा ने बहुत नुमाया जो है वो ख़िदमत सर अंजाम दी। खान साहब ने बहुत ही खूबसूरत वेन्यू में खड़े होकर बहुत ही ज़हीन और जैसा कि सरगर्म तालिब इल्मों से ख़िताब किया। और किसी पूरे ख़िताब के दौरान किसी भी लम्हे ये महसूस नहीं हुआ कि तलबा जो हैं वो जनाब इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ साथ नहीं चल रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये बड़ा एक स्पीकर का, बड़ा एक या मोटिवेशनल शख्सियत का ये बड़ा कमाल होता है कि वो अपने ऑडियंस को अपने साथ साथ लेकर चलता है, अपनी बातों में ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेता है। और फिर जब वो पूरी तरह ऑडियंस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर वो स्पीकर के बताए हुए मसलों को अपना ज़ाती मसला समझना शुरू कर देते हैं। माज़रत के साथ वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं जिन्होंने ये ख्याल किया हुआ है कि शायद इमरान खान साहब की ये जो तरबियत का अंदाज़ है, इससे लोग कोई सबक हासिल नहीं कर रहे, या नौजवान तरबियत नहीं पा रहे, या पाकिस्तान के शहरी उसको जो है वो कोई अहमियत नहीं दे रहे। मैं मुस्तार जुमला लूँगा जनाब एतजाज़ अहसन साहब से, बड़े मशहूर और पाए के वकील हैं पाकिस्तान के, कि उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कहा था कि इमरान खान की बातें लोगों के दिलों में तीर हो रही हैं। तो मैं भी अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान साहब की बातें लोगों के दिलों में घर कर गई हैं, और ऐसा घर कर गई हैं कि हर बंदा उनको सुनने वाला, बात को समझने वाला जो है वो पाकिस्तान के मसले को अपना मसला समझना शुरू हो गया है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो मुक़्तदिर हलके हैं डरे इस बात से कि जब इमरान खान साहब अपनी जलसे की स्क्रीनों पर ये दिखाना शुरू हो जाएंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक के स्कूल्स कैसे चलते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक के अदारे कैसे चलते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनकी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कैसे काम करती है, उनके माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस के अदारे कैसे काम करते हैं। डरिए उस वक्त से जब उसने स्क्रीनों पे ये दिखाना शुरू कर दिया कि तरक्की याफ्ता ममालिक में
वो एक एक अदारे को लेंगे और बताएंगे कि वहाँ के टीचर्स ऐसे काम करते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स ऐसे काम करते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया जो है वो यूँ अपने पेशेंट्स को डील करती हैं, और वहाँ की पुलिस जो है वो अपने शहरियों के लिए यूँ मददगार साबित होती हैं। चलें, दीगर बड़े अदारे का हमने क्या काम कर नाम लेना है, वो तो हमारे मुल्क की सबसे हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जो है वो लेयर है, तो वो जो है उससे फिर कभी बात करेंगे। वैसे दिल बड़ा करता है बात करने को, लेकिन वो क्या कहते हैं ना जी, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी, तो लिहाजा गौर फरमाइए, मैं अर्ज़ करूँ गौर फरमाइए, बचिए उस वक्त से। अभी तकरीबन आधी आबादी को ये पता चल चुका है, हर घर से, ख़ानदान से कोई ना कोई लोग जो है वो बैरून मुल्क अपनी मुलाजमत के सिलसिले में, सैर व तफरीह के सिलसिले में, या अपने कारोबार के सिलसिले में, या उनके आयज़ा व अक़रबा जो है उन्होंने वहाँ की शहरियत तरक्की याफ्ता ममालिक में से इख्तियार कर रखी है, वो बताते हैं कि उनके मैटरनिटी होम्स कैसे काम करते हैं, उनके बाज़ार्स कैसे काम करते हैं, उनके माल के अंदर 1 सेकंड लगाते हैं वो चीज़ वापस करते हुए, और फिर वहाँ चेंज करके। हमारे यहाँ अल हफीज़ अल अमान, लोगों को ये बताया ही नहीं जा रहा कि वहाँ के बच्चे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और वो कैसे एजुकेशन हासिल कर लेते। तो इन हालात में मेरी जो है वो आपसे गुजारिश है कि बचिए उस वक्त से, खान साहब को काम करने दीजिए, मौका दीजिए। मौके देने से मुराद अवाम पाकिस्तान को मौका दीजिए, और वो फिर लोगों को इस तरफ लगाएंगे कि उनको अपने वतन से कितनी मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाएगी, और वो एक एक शख्स जो है अवाम पाकिस्तान का वो कट मरने के लिए अपने मुल्क के लिए तैयार हो, उस वक्त तैयार होगा जब उसको पता होगा कि मेरे पीछे मेरी रियासत खड़ी है, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रियासत पीपल वेलफेयर ओरिएंटेड है। पाकिस्तानी जहाँ खड़ा होगा कौम उसके पीछे खड़ी होगी, उसको बचाने वाले उसके पीछे खड़े होंगे, रियासत के तमाम अदारे। और हमेशा ऐसे ही रियासत से मोहब्बत पैदा होती है, कीड़े मकोड़े मत समझिए। खान साहब लगे हुए हैं लोगों को तरबियत देने, लोग तरबियत हासिल कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।